नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है द लास्ट लेसन। जर्मन फ्रांस युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित इस कहानी के लेखक हैं एल्फोंस डोडे। इस कहानी में एक वर्णन करता है वो एक छात्र जिसका नाम है फ्रेंच। उसके अध्यापक का नाम है एम हैमेल। एक दिन हुआ क्या कि ये बच्चा स्कूल जाने में लेट हो गया और ऊपर से इसने गृह कार्य भी नहीं किया। इसके अध्यापक ने इसे काम दिया था पार्टिसिपल्स याद करने का। अब इसे घबराहट होने लगी। इसके मन में विचार आया कि क्यों ना आज स्कूल से बंक मार लिया जाए, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था। पक्षियों के चहचहाट की आवाज आ रही थी। आरा मिल के पास में जर्मन सैनिक परेड कर रहे थे। लेकिन अचानक इसका मन बदला और इसने फैसला किया स्कूल जाने का। अब ये जल्दी जल्दी स्कूल जाने लगा। रास्ते में लोगों की भीड़ देखकर ये चौंक गया। इसने देखा कि टाउन हॉल के सामने बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारे लोग जमा हैं। पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी खबरें आ रही थी वो इसी बुलेटिन बोर्ड के द्वारा लोगों को पता चलते थे। शासन आदेश यहीं से पता चलते थे। लेकिन ये जाने बिना कि आज का क्या आदेश है वो आगे निकल गया। लेकिन मन में विचार करता गया कि आज ऐसा क्या हुआ होगा। रास्ते में उसे एक लोहार अपने एक कारीगर के साथ अखबार पढ़ते हुए मिला। उसने व्यंग्यात्मक तरीके से इसे कहा कि लड़के इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से जाइएगा, पहुंच जाओगे, अभी तो बहुत समय है। ये समझ गया था कि ये इसका मजाक उड़ा रहा है। अब स्कूल जाते जाते उसके मन में ख्याल आया कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं चुपके से क्लास में घुस जाऊंगा। और जब वो स्कूल में पहुंचा तो उसने देखा माहौल बिल्कुल विपरीत था। जहां और दिनों काफी शोर शराबा होता था, आज बिल्कुल शांत माहौल था। हर बच्चा अपनी जगह पर बैठा था। उसने हिम्मत करके क्लास में प्रवेश किया। लेकिन कमाल की बात तो यह हो गई कि उसके अध्यापक एम हेमेल ने उसे डांटा नहीं आज और उसे अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा। वो जैसे बैठ के वहां थोड़ा शांति से माहौल को समझने लगा, तभी उसकी नजर पीछे गई। पीछे गांव के कई गणमान्य व्यक्ति बैठे थे। अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या खास बात है। आज ये बाहर के लोग भी आए हुए हैं, सब लोग शांत बैठे हैं। फिर उसने एम हेमेल की तरफ ध्यान दिया तो उसने देखा वो भी अपनी नई ड्रेस पहने हुए हैं। जो ड्रेस वो आमतौर पे एनुअल फंक्शन में या किसी विशेष प्रोग्राम के दौरान पहनते हैं, आज उन्होंने वही ड्रेस पहनी है। ये सोच ही रहा था कि तभी एम हेमेल अपनी कुर्सी पर बैठा और गंभीर और शांत स्वर में कहा, प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाला ये अंतिम पाठ होगा। बर्लिन से आदेश आया है कि अब लॉरेंस और अल्सेस प्रांत में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और जर्मन भाषा का टीचर कल आने वाला है। फ्रांसीसी भाषा का यह अंतिम पाठ होगा। ये सुनकर फ्रेंच को बड़ा अफसोस हुआ और कहने लगा, ओ माय गॉड। तो ये खबर थी उस नोटिस बोर्ड पर जिसको लोग पढ़ रहे थे। मैंने तो अभी फ्रेंच लिखना भी नहीं सीखा है, तो क्या अब मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा? तो क्या अब ये मेरे जो अध्यापक हैं एम हेमेल, इनको मैं कभी फिर नहीं मिल पाऊंगा? अब उसकी समझ में आ गया था
कि वो जो बुजुर्ग लोग बैठे थे पीछे, जो गणमान्य व्यक्ति बैठे थे पीछे, वो किस लिए आए थे विद्यालय में। क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि एम हेमेल यहाँ से जाने वाले हैं, और वो उनकी 40 वर्षों की निष्ठापूर्वक की गई सेवा का सम्मान करना चाहते थे, और उनको सम्मान देने के लिए यहाँ हाजिर थे। और इसीलिए बेचारा एम हेमेल उस भाषा को सम्मान देने के लिए और अपनी सेवा को सम्मान देने के लिए उसी ड्रेस में बैठा था, जो ड्रेस वो आमतौर पर विशेष कार्यक्रमों में पहनता था। फ्रेंच ये सोच ही रहा था कि तभी उसका नाम पुकारा गया और उसे कहा गया कि पार्टिसिपल्स के बारे में बताइए। अब यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, उसे पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं आते थे। वो सर झुकाए खड़ा रहा। इस पर एम हेमेल ने कहा, यही तो वो समस्या है कि हम हर काम को अगले दिन के लिए टालते रहते हैं और वो काम हम सीख नहीं पाते। ऐसा ही अल्सेस के साथ भी हुआ। अल्सेस के लोग फ्रेंच सीखने को टालते रहे और आज वो दिन आ गया जब वो कभी सीख नहीं पाएंगे आगे। लेकिन मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं बेटे, क्योंकि केवल आप ही इसके दोषी नहीं हैं। इसके दोषी आपके माता पिता भी हैं और मैं खुद भी इसका दोषी हूं। आपके माता पिता ये चाहते थे कि आप खेत में या फैक्ट्री में काम करें और उनकी कमाई में मदद करें, और मैं भी कितना स्वार्थी हूं। कई बार मैं आपको अपने बाग में पानी देने के लिए भेजता, और कभी जब मेरा मन मछली पकड़ने को होता तो मैं आपकी छुट्टियां कर देता। इसलिए हम सभी इसके दोषी हैं। इस तरह से एक के बाद एक बातें एम हेमेल बताता चला गया। फिर उसने बताया कि फ्रेंच भाषा सबसे तर्कसंगत और सबसे स्पष्ट भाषा है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब भी कभी किसी जाति को गुलाम बनाया गया है, किसी नस्ल को गुलाम बनाया गया है, तो उसकी आज़ादी की चाबी के रूप में केवल उसकी भाषा ने मदद की है। अब उसने व्याकरण खोला और व्याकरण में से पाठ पढ़ाने लगा, और हैरानी की बात यह है कि आज फ्रेंच को हर चीज स्पष्ट समझ आ रही थी। उसे बड़ा आनंद आ रहा था। अब उसे इस बात का पछतावा था कि वो पहले क्यों नहीं पढ़ा। फ्रेंच ने इसने इतने ध्यान से कभी नहीं सुना था, और एम हेमेल ने भी इतने अच्छे तरीके से कभी नहीं समझाया था। आज ऐसा लग रहा था मानो वो अपना सारा ज्ञान उन्हें दे देना चाहता था। आज एम हेमेल नई कापियां लेकर आया था। उन कापियों में गोल गोल लिखावट में फ्रांस और अल्सेस लिखा था। ग्रामर का उसने सभी को काम दिया। सब इतनी तल्लीनता से कर रहे थे कि उसमें, उस कमरे में, उस कक्ष में केवल पेंसिल के रगड़ की आवाज आ रही थी। रेहान, जब फ्रेंच ने एम हेमेल की ओर देखा तो एम हेमेल एक चीज से दूसरी चीज की ओर बड़े गौर से देखा था। उसने 40 वर्ष तक इस विद्यालय में पढ़ाया। हर याद को वो संजो कर रखना चाहता था। ऊपर उसकी बहन के सामान पैक करने की आवाज आ रही थी, क्योंकि कल ही उनको देश छोड़ना होगा, ऐसा सबको पता चल गया था। लेकिन उसकी हिम्मत देखिए, एम हेमेल ने हर एक से आखिरी पाठ सुना। अब नंबर था इतिहास का। अब आखिरी में उसने इतिहास का पाठ पढ़ाना शुरू किया। बूढ़ा औसर भी अपना कायदा खोलकर बैठ गया, चश्मे पहन लिए, और सब देख सकते थे कि बूढ़ा औसर भी रो रहा था। उसकी आवाज में कंपन था। सभी बच्चों का रोने का भी मन करता था और हंसने का भी। ऐसा मौका
या ऐसा अवसर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था ऐसा। उसी वक्त चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, फिर पूजा की घंटी। उसके कुछ देर बाद ही उनकी खिड़कियों के नीचे पर्शियन सैनिकों के लौटने पर बिगुल की आवाज आने लगी। तभी एम हेमेल खड़ा हुआ और कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन बोल नहीं पाया। फिर उसने हिम्मत करके एक चौक उठाया और जितनी कोशिश से वो कर सकता था वो उसने कोशिश की, और बहुत बड़े बड़े अक्षरों में उसने लिखा, फ्रांस अमर रहे। इससे अधिक वो बोल नहीं पाया और दीवार के साथ सिर झुका करके उसने इशारा किया कि कक्षा खत्म हुई, अब आप जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी द लास्ट लेसन। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।